जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि जिस व्यक्ति के भाग्य में पैसे लिखे होते हैं तो वो उसको मिलते ही हैं, और जब उसको अगर पैसे मिलने वाले होते हैं या फिर उसका भाग्य बदलने वाला होता है तो उसको कुछ संकेत मिलते हैं। अगर वो उस संकेतों की तरफ ध्यान दे और उन संकेतों के बारे में अगर उसको जानकारी हो तो वो अनुमान लगा सकता है कि उसके जीवन में अपार धन दौलत आने वाली है। और जिस व्यक्ति को भी भाग्य में बहुत सारा पैसा होता है उसे अपने जीवन में ये संकेत मिलते हैं। कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वो मिल ही जाता है। ठीक उसी तरह ये संकेत उन्हें दिखाई देते हैं जिनकी किस्मत में ढेर सारा पैसा होता है, धन संपत्ति लिखी होती है। बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। धनवान कौन नहीं होना चाहता। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है वह माता लक्ष्मी उस पर असीम कृपा बरसाती है। जब ऐसे कुछ शुभ संकेत इंसान को मिलते हैं तो पता चलता है कि घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है और माता रानी बहुत ही जल्द उस पर अपनी कृपा बरसाने वाली होती है। जिस व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि वह बहुत जल्द ही उसका अच्छा समय शुरू होने वाला होता है, उसके जीवन में जो बुरे दिन थे वो ख़त्म हो गए और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अब उसका भाग्य बदलने वाला है, उसकी किस्मत चमकने वाली है। तो शास्त्रों में बताए अनुसार कुछ खास संकेत होते हैं जो उस व्यक्ति को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ दिन पहले कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है लेकिन वो बाद में बहुत शुभ होती है। वास्तुशास्त्र में ऐसे कुछ खास संकेत हैं जो कि अगर किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उससे ये समझ में आ जाता है कि वो बहुत जल्दी उसके जीवन में धन दौलत और सुख समृद्धि आने वाली है। उन संकेतों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। कभी जो चीज़ आज हमें अच्छी नहीं लगती है वो हमारे आने वाले समय में बहुत अच्छी हो जाती है और उससे हमारा जीवन बदल जाता है। कभी कभी हमारे पास कुछ नहीं होता है लेकिन बहुत दिन में कुछ काम ऐसा हो जाता है जिस काम के करने से हमारे जीवन तरक्की के रास्ते निकल जाता है और हमारे पास माता लक्ष्मी की असीम कृपा हो जाती है। माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है और हमारे घर में वास करने लगती है। तो ये कुछ संकेत हैं शास्त्रों के अनुसार जो आदमी को धन दौलत आने से पहले मिलते हैं। किसी से लेन देन करते समय पैसा हाथ से छूट जाना। अगर आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं और आपके हाथ से पैसा छूट गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अब बहुत जल्दी धन का लाभ होने वाला है और आपके जीवन में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको गुरुवार को कुंवारी लड़की या पीले कपड़े दिख जाते हैं तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में पैसे आने वाले हैं। नंबर 2, अगर आप कहीं जा रहे हैं और नेवला रास्ता काट दे। अगर आप घर से तैयार होकर निकल रहे हैं, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं और आपका रास्ता नेवले द्वारा काट दिया जाता है तो ये भी धन का संकेत मिलता है। इसके अलावा अगर सुबह सुबह आपके घर के आसपास गाय आती है या फिर आपको कोई गाय दिखाई जाती है और केसरी रंग की अगर वो होती है तो समझ जाना कि आपके जीवन में पैसा आने वाला है। अगर आपको मूंग मोती हार मुकुट आदि देखते हो रास्ते में और उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। जिस व्यक्ति के सपने में दाएं हाथ में सफ़ेद रंग का सांप काटता है तो इसे भी धन की प्राप्ति का योग माना जाता है। ऐसे सपने आपको इस बात का संकेत देते हैं कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होती है। अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है जिससे कि कोई आपको पैसा दे रहा है और आपको कहीं से पैसे की प्राप्ति हो रही है तो ये भी आपको इस बात का संकेत देते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बहुत जल्दी होने वाला है और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर असीम कृपा बरसने वाली है। इसके अलावा अगर आप किसी दिन सुबह सुबह उठते हैं
और सबसे पहले आपको दही या फिर दूध के दर्शन हो जाते हैं तो यह भी एक अच्छा संकेत है। आप सुबह सुबह घर में किसी काम से निकलें या फिर आप कहीं घूमने गए और रास्ते में आपको नए वर वधू दिखाई दे तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है और ये संकेत भी आपके अच्छे दिनों के बारे में होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि वाले योग बनते हैं। नंबर 4, अगर आप किसी दिन कोई पक्षी बीट कर दे और आप जा रहे हो और ऊपर से कोई पक्षी उड़ता हुआ बीट कर देता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए शुभ संकेत होता है। मान्यताओं के अनुसार कोई पक्षी अगर किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसे उस समय उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाता है, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान आपको कोई सांप या फिर बंदर दिखाई देता है तो ये भी शुभ संकेत होता है। इससे ये पता चलता है कि आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं और अब आपके जीवन में शांति का स्थान शुरू हो जाता है और आपका जीवन सुख समृद्धि से कटने वाला है। अगर रात के समय आपको आसमान में टूटता हुआ तारा दिखाई दे तो आप तुरंत ही अपने मन की कोई जरूरी इच्छा मांग लेनी चाहिए। ऐसे मान्यता है कि अगर आप टूटे हुए तारे को देखकर कोई मनोकामना करते हो तो वो 30 दिन के अंदर पूरी होती है। संभावना होती है कि वो बहुत जल्दी भी पूरी हो जाती है। कछुए का सपने में दिखाई देना भी एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि भगवान विष्णु ने एक बार कच्छप अवतार लिया था। ऐसे में अगर आपको सपने में कछुआ दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर होने वाली है और आपके जीवन में बहुत ही जल्द सुख समृद्धि आने वाली है। किसी दिन अगर आप अपने घर के पास या फिर रास्ते में मोर को नाचते हुए देखते हो तो इसे भी आप शुभ संकेत मान सकते हो, क्योंकि ये भी एक सुख समृद्धि का संकेत होता है। इसके अलावा अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर कोई हाथी आकर अपना सूंड उठाकर खड़ा हो जाए तो आप समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है और आपको परिवार में एक सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हो गई है और आपके परिवार में अब शांतिपूर्वक माहौल होने वाला है। नंबर 7, आपको सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप दिखाई दे तो समझिए कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। ये इस बात का संकेत है कि आपका भाग्य अब मजबूत होने वाला है। आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और दाईं तरफ बंदर, कुत्ता, सांप नजर आए तो इस बात का संकेत है कि आपके पास जल्दी पैसा आने वाला है। सुबह उठते ही पूजा का नारियल दिख जाए तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। अगर आपके घर के सामने कोई पौधा उगता दिखाई दे तो समझिए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। ये इस बात का संकेत है कि अब आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर आप जा रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में पानी से भरा हुआ बर्तन दिखे तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और यदि आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर रंभा रही हो तो यह घर में सुख समृद्धि आने का संकेत होता है। ऐसे में गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। जब गाय हमारे घर के आगे आकर भौंकना रामना शुरू कर दे तो आप किसी ज़रूरी यात्रा पर जा रहे हैं और घर से निकलते ही आपको याद आ जाए कि आप कुछ सामान भूल गए तो इसे बुरे समय के टलने का संकेत माना जाता है। आप रास्ते में चलते हुए कोई सिक्का पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। इसके अलावा ये संकेत है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ होगा। समय अगर भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता गिर जाता है तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। अगर आप कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, रास्ते में आपको गाय या नारियल दिख जाए तो ये भी शुभ संकेत है। आपको रंग बिरंगी तितलियाँ दिखाई दे तो ये भी इस बात का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। सुबह उठते ही अगर आप की नज़र दूध या दही से भरे बर्तन पर पड़े तो समझिए कि कुछ शुभ होने वाला है। सुबह सुबह शंख या
मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देना भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। किसी व्यक्ति को सुबह और शाम के समय गणना दिखाई दे तो उसे धन संबंधित मामलों में सफलता का संकेत माना जाता है। नंबर 11, यदि किसी व्यक्ति के सपने में बार बार पानी, हरियाली, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और माता लक्ष्मी की कृपा बनी होगी, जिससे कि परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि हम किसी आवश्यक काम के लिए जा रहे हो, रास्ते में किसी महिलाओं को चोला श्रृंगार करते हुए देख ले तो ये भी माँ लक्ष्मी की कृपा का संकेत माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही उसमें सफलता मिलने की संभावना होती है। नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल रही है तो आपके जीवन का ये बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है और आपकी बदकिस्मत खुलने वाला ताला माना जाता है कि अब ये बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। गौ माता का आगमन, अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है, फिर आपसे भोजन के लिए वह गुहार करती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय का आना और या आपके घर में पशु पक्षियों का घोंसला होना अच्छा संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों का चहचहाट सुबह सुबह सुनाई दे तो ये भी जीवन में सकारात्मक संकेत माना जाता है। कर्ज से मुक्ति, कई बार आपने देखा होगी कि आप कर्ज के तले डूबे हुए होते हो और अचानक से आपको कर्ज से मुक्ति पाने का मार्ग मिल जाता है, तो ये भी एक ईश्वर की ही एक सकारात्मक संकेत है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके जीवन में अब बदलाव आने की संभावना है और आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में फैसला आता है और ये भी इस बात का संकेत है कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और वह है हमेशा आपके साथ है। अचानक से घर में काली चींटियों का आना, अगर हमारे घर में कहीं से कोई खाने वाली चीज़ गिर गई तो उस पर चींटियाँ अक्सर आ जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपके घर में अचानक से चींटियाँ आने लग जाती हैं तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। आप अगर ध्यान दें कि इनको जो भी दलिया वगैरह देते हैं उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के अगर हम चींटियों को डालें तो सुख और दुख दोनों जीवन में चेंज हो जाते हैं। कहते हैं कि सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए बुरा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास से बुरा क्यों हुआ या फिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों चीज़ें चलती हैं। जहाँ पे सुख होता है वहाँ पे दुख भी आता है, दुख होता है वहाँ पे सुख भी आता है। तुलसी के पौधे का सूखना, यदि आपके घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगे तो समझ जाइए कि आपका बुरा समय शुरू हो गया है। तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि अब घर में कुछ तंगी आने वाली है। घर में काले रंग के चूहे आना, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में अचानक ही कई सारे काले चूहे बड़ी संख्या में आने लगे तो इस बात का साफ इशारा है कि भविष्य में आप पर कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है और आपके घर में आर्थिक तंगी हो सकती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सोने की चीज़ खोना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सोना खा जाए तो घर में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है और सुख समृद्धि भी चली जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमारे भाग्य बदलने वाला होता है, तब हमारे साथ ऐसे होती हैं।
इसमें अगर शुभ चीज़ें हो रही हैं तो आपके लिए शुभ संकेत होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, अगर वो होती हैं तो वो अशुभ संकेत देती हैं। उसमें कुछ हमारा आर्थिक समस्या का भी नुकसान हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जिससे धन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं अगर हमारे साथ अच्छे संकेत नहीं होते हैं। संकेत सब पहले मिलते हैं, अच्छा आता तो भी, बुरा होता तो भी संकेत मिल जाता है। उसको समझकर अगर हम उसका उपाय कर लें तो वो बुरा संकेत भी अच्छा हो जाता है। और अगर हम उसको समझते नहीं हैं और ऐसे उस पर कर लें तो हो सकता है कि हमारा अच्छा भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है और जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे कुछ नियम हैं जो मैंने आपको बता दिए, संकेत आपको बता दिए। जय श्री कृष्ण।